हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप माइनक्राफ्ट में आयरन फार्म कैसे बना सकते हैं। और आज तक आप लोगों ने माइनक्राफ्ट के जितने भी आयरन फार्म्स को देखा है, ये आयरन फार्म उन सारे आयरन फार्म से ज़्यादा आयरन देता है। तो बिना किसी बकवास के आयरन फार्म बनाना शुरू करते हैं। तो आयरन फार्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को 11x11 का एक स्क्वायर बना लूँगा, जिस टाइप से मैं बना रहा हूँ। 11x11 का हम लोग को बनाना है स्क्वायर। कुछ इस टाइप से हम लोग को 11x11 का एक स्क्वायर बना लेना है। और उसके बाद हम लोग को इसके बीच के सारे ब्लॉक्स को तोड़ देना है, जिस टाइप से मैं तोड़ रहा हूँ। इसके बीच के सारे ब्लॉक्स को हम लोग को तोड़ देना होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग को बीच के सारे ब्लॉक्स माइन कर देना। और उसके बाद हम लोग को कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक ले लेना है, जो भी आपके पास हो। और इस स्क्वायर का हम लोग को सेंटर पहले देख लेना है, इसका सेंटर कहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से 3 ब्लॉक हम लोग को प्लेस करने हैं। और जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ, इसके आगे आकर यहाँ पे ब्लॉक लगाने हैं। और इस ब्लॉक इससे एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक लगाना है, इससे एक ब्लॉक पहले। इधर से भी इससे एक ब्लॉक पहले लगाने और इसकी पूरी बाउंड्री पे लगा देना है इसको चारों साइड। कुछ इस टाइप से जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ से भी आके इससे एक ब्लॉक पहले ये नीचे जो हम लोगों ने तोड़ा है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग को बना देना। और इस टाइप से बनाने के बाद फिर हम लोग को इसके बीच में जितना भी ये एरिया है, इन सबको ब्लॉक लगा देना है। यहाँ पे जितना भी बीच का एरिया बचा हुआ है, यहाँ पे भी ब्लॉक्स लगा देने होंगे। तो कुछ इस टाइप से एरिया में ब्लॉक लगाने के बाद हम लोग को ग्लास ले लेना है। मैं ग्लास यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये काम हो जाने के फिर हम लोग को इसके इस कॉर्नर पे आके स्क्वायर बना, इसके कॉर्नर पे आके चार साइड ग्लास लगा देना है। आप कोई और ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ग्लास यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ इस टाइप से चारों साइड लगा देना है स्क्वायर के। तो कुछ इस टाइप से इसकी बाउंड्री पर ग्लास लगाने के बाद हम लोग को बेड ले लेना होगा। और हम लोग को टोटल 30 बेड चाहिए। और इस जो ऊपर हम लोगों ने बनाया है, इसका हम लोग को पहले सेंटर ढूंढ लेना होगा। सेंटर कहाँ पे है, एक सेकंड में ढूंढ लेता हूँ सेंटर कहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इसका सेंटर है। सेंटर से एक ब्लॉक लगाना है। और हम लोग को इस ये जो ब्लॉक लगा है बीच में, इसके चारों साइड हम लोग को 30 बेड लगाने हैं। इसके चारों साइड हम लोग को जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे करके हम लोग को 30 बेड लगा देने हैं। मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ। और कुछ इस टाइप से हम लोग को 30 बेड लगाने हैं। और 30 बेड लगाने के बाद ये सेंटर ब्लॉक से ऊपर एक और ब्लॉक लगाना है। और एक और ब्लॉक लगाने के बाद इसके चारों साइड हम लोग को 8-8 ब्लॉक लगाने हैं। जैसे यहाँ पे एक साइड 8 ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद इधर के साइड भी एक 8 ब्लॉक लगाने हैं हम लोग को। फिर इसके बाद इधर से भी 8 ब्लॉक लगाने हैं। और ऐसे करके उधर से भी 8 ब्लॉक लगाने हैं। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और इस टाइप का बनने के बाद ये जो बीच का इसका खाली एरिया रह गया, यहाँ पे हम लोग को ब्लॉक लगा देना होगा, जिस टाइप से मैं लगा रहा हूँ। चारों साइड के बीच में भी ब्लॉक लगा देना होगा। तो इनके बीच में ब्लॉक लगाने के बाद ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और फिर हम लोग को यहाँ पे कॉर्नर में आ जाना है। और कॉर्नर में आने के बाद यहाँ पे 5 ब्लॉक्स लगा देने हैं। जैसे मैं लगा रहा हूँ, टोटल 5 ब्लॉक लगा दिए। और 5 ब्लॉक लगाने के बाद ये पहला ब्लॉक तोड़ देना है। सॉरी, मैंने प्लेस कर दिया, ऐसे तोड़ देना है। और फिर ये 4 ब्लॉक्स बच जाएंगे। और इन चारों ब्लॉक्स को एक एक करके हम लोग को पूरी कॉर्नर पे यहाँ पे लगाना होगा। जैसे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पूरे कॉर्नर पे हम लोग को लगाना होगा। जैसे पहला मैं लगा रहा हूँ।
तो जैसे मैंने पहला वाला लगा दिया, फिर उसके बाद जैसे पहला वाला लगा वैसे ही दूसरे वालों को भी पूरे कॉर्नर पे हम लोग को लगा देना होगा। फिर कुछ इस टाइप से दूसरा वाला भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को ऐसे ही तीसरा वाला और चौथा वाला भी कर देना होगा। फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाने के बाद अब हम लोगों ने जैसे वहाँ पे 4 बनाए थे वैसे बस एक और बनाना है। यहाँ पे 2 ब्लॉक लगाने हैं और ये पहले वाले ब्लॉक को तोड़ देना है। वैसे पूरे कॉर्नर पे हम लोग को लगा देना है, इसके पूरे कॉर्नर पर। तो कुछ इस टाइप से हम लोग को ये वाला ब्लॉक भी पूरे कॉर्नर पर लगा देना है। और इतना हो जाने के बाद हम लोग को चाहिए कुछ टॉर्चेस, और कुछ टॉर्चेस लेकर हम लोग यहाँ पे नीचे लगा देना है ताकि कोई ज़ॉम्बी या स्केलेटन स्पॉन ना हो। और फिर हम लोग को यहाँ पे इसके अंदर आ जाना होगा, इसको तोड़ के एक ब्लॉक, और ये ग्लास तोड़ के यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना है। और यहाँ से चढ़ने उतरने के लिए लैडर्स लगा देने हैं। और इतना हो जाने के बाद पहले ज़ॉम्बी को मैं मारता हूँ, अंदर चला जाएगा। हाँ, तो फिर हम लोग को यहाँ पे ट्रैप डोर लगा देना है ताकि ऊपर आ जा सके और कोई आ ना पाए। और अब मैं जिस चीज़ बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लोग को चेस्ट ले लेना है और इसके बीच के दोनों ब्लॉक्स है इसको तोड़ देना है। और सेंटर ब्लॉक से राइट साइड में 2 ब्लॉक्स तोड़ देने हैं। और फिर यहाँ पे डबल चेस्ट लगा देनी है हम लोग को। कुछ इस टाइप से यहाँ पे डबल चेस्ट लगा देनी है। और डबल चेस्ट लगाने के बाद ये जो सेंटर ब्लॉक है इसको ऊपर तक तोड़ देना होगा। और फिर हम लोग को यहाँ पे ऊपर आ जाना होगा। और ऊपर आने के बाद ये जो हम लोगों ने चेस्ट लगाई है इसके जस्ट एक सामने वाला यहाँ पे एक ब्लॉक जो हमने लगाया इसको तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद इस बेड पे आके बैठ जाना है और हम लोग ले लेना हॉपर, और इस चेस्ट से कनेक्ट करते हुए हॉपर लगाना है हम लोग के इसके ऊपर कुछ इस टाइप से। और ये जो हम लोगों ने ब्लॉक तोड़ा है इस ब्लॉक को वापस से बंद कर देना होगा। और फिर हम लोग को यहाँ पे नीचे आ जाना होगा। और नीचे आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे 1-2 टॉर्चेस लगा देने हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी या स्केलेटन स्पॉन ना हो जाए। और फिर हम लोग को ले लेना होगा फ्लैचिंग टेबल। फ्लैचिंग टेबल लेने के बाद यहाँ पे दीवार पे एक ब्लॉक तोड़कर फ्लैचिंग टेबल लगा देना होगा। और एक ब्लॉक छोड़कर ऐसे ही फ्लैचिंग टेबल लगाते जाना है। हर साइड एक ब्लॉक छोड़कर फ्लैचिंग टेबल हम लोग को लगाना है। और टोटल 30 फ्लैचिंग टेबल हम लोग को लगाना है। और हम लोग जब फ्लैचिंग टेबल पूरे दीवारों पे लगा ले और फ्लैचिंग टेबल बच जाए तो हम लोग को अब ज़मीन पे फ्लैचिंग टेबल लगाना है। और जैसे मैं लगा रहा हूँ ज़मीन पे भी हम लोग को एक ब्लॉक छोड़कर ही फ्लैचिंग टेबल लगाना है ताकि टोटल 30 फ्लैचिंग टेबल लग जाए। और आप लोग जब यहाँ पे 30 फ्लैशिंग टेबल लगा ले तब हम लोग को यहाँ पे 30 विलेजर लाने होंगे। मैं स्पॉन कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ब्रीडिंग करके भी ला सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई बेबी विलेजर या नेटविट विलेजर ना हो। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 30 विलेजर स्पॉन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 30 विलेजर ला दिया। कुछ इस टाइप से आप लोग को भी यहाँ पे 30 विलेजर ला देने। 30 विलेजर लाने के बाद हम लोग को अब ऊपर आ जाना है। और देखिए यहाँ पे पहले आयरन गोलम स्पॉन होना भी चालू हो गए। तो इसको इग्नोर मारते हैं और हम लोग को कॉर्नर पे आ जाना है। यहाँ पे कॉर्नर पे इसके, और कॉर्नर पे आने के बाद जैसा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एक छोटा सा, वैसे आप लोग को बना देना होगा कुछ इस टाइप से। कुछ इस कॉर्नर पे हो गया और फिर यहाँ वाले कॉर्नर पे भी हम लोग को वैसे ही बना देना है जैसे मैं बना रहा हूँ। और सेम उस वाले कॉर्नर पे भी ऐसे ही बनाना है। ऐसे करके चारों कॉर्नर पे हम लोग को बनाना होगा। इस वाले पे भी वैसे ही। और चारों कॉर्नर पे स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम लोग को लेना वाटर बकेट।
और वाटर बकेट जैसे मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ वैसे आप लोग को प्लेस करना है। जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे छोटा सा, इसके चारों ब्लॉक पर हम लोग को प्लेस कर देना है कुछ इस टाइप से। और फिर हम लोग के जो पूरा कॉर्नर ब्लॉक्स है जो उन्होंने लास्ट में एक कॉर्नर पे लगाया था, इन सारे कॉर्नर ब्लॉक्स पे भी हम लोग को वाटर प्लेस कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से पूरे साइड पानी डालने के बाद अब हम लोग को बीच में आ जाना है। और पहले मैं इस आयरन गोलम को मार देता हूँ। हाँ, तो फिर हम लोग को यहाँ पे बीच में आने के बाद ये हॉपर है, इस हॉपर के बगल में हम लोग को 2 ब्लॉक लगा देने, एक ब्लॉक छोड़कर। फिर ऐसे ही उस वाली साइड भी एक ब्लॉक छोड़कर हॉपर के बगल में 2 ब्लॉक लगा देने हैं। चारों साइड हॉपर के बगल में एक ब्लॉक छोड़कर 2 ब्लॉक लगा देने होंगे। और इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को हॉपर के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। और साइन बोर्ड लगाने के बाद साइन बोर्ड के जस्ट ऊपर एक और साइन बोर्ड लगा देना होगा कुछ इस टाइप से जैसे मैं लगा रहा हूँ। और फिर ये जो ऊपर साइन बोर्ड सेकंड वाला लगा है इसके जस्ट सामने एक साइन बोर्ड लगा देना है। और फिर हम लोग को यहाँ से हट के लेफ्ट साइड में आ जाना है और यहाँ पे फिर से बैठ कर जितने भी साइन बोर्ड लगा देने हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे एक और साइन बोर्ड लगा देना होगा। फिर यहाँ पे आके यहाँ पे पीछे वाले पे आ जाना है और इसके पीछे साइन बोर्ड लगा देना है। और फिर सारे साइन बोर्ड हम लोग को बैठ कर लगाने हैं वरना वो नहीं प्लेस होंगे। फिर हम लोग को यहाँ पे कॉर्नर पे भी साइन बोर्ड लगा देना होगा। और फिर इस टाइप से हो जाएगा, बीच में एक साइन बोर्ड और कॉर्नर में 4 साइन बोर्ड। और कॉर्नर में साइन जितने भी साइन बोर्ड हम लोग लगाए इसके ऊपर हम लोग को साइन बोर्ड्स लगा देने हैं। जैसे ये कॉर्नर के ऊपर साइन बोर्ड लगा दिया और फिर इस वाले कॉर्नर के ऊपर भी हम लोग को साइन बोर्ड लगा देना है। फिर इस वाले साइन बोर्ड के भी ऊपर हम लोग को साइन बोर्ड लगा देना होगा जैसे मैं लगा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला लास्ट बचा है साइन बोर्ड, इस पे भी आके बैठकर यहाँ पे कॉर्नर में एक लास्ट साइन बोर्ड और लगा देना होगा। और ये हो जाने के बाद हम लोग को चाहिए एक लावा बकेट। और लावा बकेट लेकर ये जो बीच वाला साइन बोर्ड है इसके ऊपर हम लोग को एक ब्लॉक लावा लगा देना होगा। और ये जो हम लोगों ने 2 ब्लॉक लगाए थे उन ब्लॉक्स को तोड़ देना है। और ये हम लोग का आयरन फार्मन के रेडी हो चुका है। अभी आयरन कॉलम जाएगा और उस लावा से मर जाएगा और उसका आयरन जो हम लोगों ने नीचे चेस्ट विथ हॉपर का सिस्टम बनाया है उसमें जाकर कलेक्ट होता रहेगा। और एक और आयरन कॉलम आ भी गया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो नीचे चेस्ट लगाई इस चेस्ट में जाकर सारा आयरन कलेक्ट होता रहेगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।